आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस यानी कि समय या फिर काल। तो टेंसेस तो तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो कार्य कर लिया गया हो वो दर्शाया जाता है उसमें। जैसे कि अब इस रूल से समझिए, जिसमें आई एट मैंगो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एट, फिर उसके बाद वर्ब टू आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आम खाया सेंटेंस में देखिए, जो कार्य पहले कर लिया गया है उसके बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि उसने नाचा, ही डांस्ड। अब सी देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया। और डी देखिए, ये है निगेटिव सेंटेंस। आई डिडंट ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका रूल है हैड प्लस वर्ब थ्री, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझिए, यहाँ है आई सब्जेक्ट, हैड इटेन वर्ब थ्री, पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इसे, ए मैंगो ऑब्जेक्ट। आई हैड इटेन ए मैंगो, मैं आम खा चुका था, या फिर होगा मैंने आम खाया था। दूसरा है हैड, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आई, इटेन ए मैंगो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आम खाया था या खा चुका था। तीसरा सेंटेंस समझिए, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ये निगेटिव सेंटेंस है, बस यहाँ पर नॉट लगेगा। या सब्जेक्ट उसी तरह से, सब्जेक्ट आई हैड नॉट इटेन ए मैंगो, यहाँ ऑब्जेक्ट बाद में आया, मैंने आम नहीं खाया था या खा चुका था। है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगते हैं। अब इसका रूल देखिए, रूल तो बहुत ही सिंपल वे में समझ जाइएगा। वाज प्लस आईएनजी, इसमें हर सेंटेंस में वाज लगेगा और लास्ट में आईएनजी लग जाएगा। तो पहले एग्जांपल से समझिए, आई वाज लाफिंग, मैं हंस रहा था। आई सब्जेक्ट, लाफ आईएनजी, ये सब्जेक्ट हो गया। आई वाज लाफिंग, मैं हंस रहा था। बहुत ही सिंपल है। दूसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। क्या मैं हंस रहा था, यहाँ वाज, फिर सब्जेक्ट आईएनजी। वाज आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा था। मैं निगेटिव सेंटेंस है, मैं चावल नहीं उबाल रही थी। आई वाज नॉट बॉइलिंग राइस, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो गया, वाज नॉट बॉइलिंग राइस। बस ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ये भी है निगेटिव सेंटेंस, यहाँ सिर्फ नॉट लग जाएगा। आई वॉज नॉट बॉइलिंग राइस। और उसी तरह से ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तुम फल नहीं खा रहे थे, यहाँ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ वेयर लग गया, यू वेयर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, ई, क्या शेर दहाड़ रहे थे, यहाँ शेर एक से अधिक हैं, तो यहाँ वेयर पहले लग जाएगा। अगर एक शेर होता तो वाज लगता। वेयर द लायंस रोरिंग। अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, रीता चाय बना रही थी। रीता वाज प्रिपेयरिंग टी, क्योंकि रीता एक ही है तो यहाँ पर वाज लग गया। और अब आगे इसे एक और एग्जांपल में देखे समझते हैं निगेटिव सेंटेंस में। का निगेटिव सेंटेंस से समझिए, रीता चाय नहीं बना रही थी। रीता एक ही है, एक से अधिक रीता नहीं है, तो यहाँ वाज लग गया। वाज नॉट
प्रिपेयरिंग टी। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा था, रही थी इत्यादि का साथ काम करने का समय दिया होता है। पहले सेंटेंस होता है, उसके बाद उसका समय भी दिया होता है। और बिल्कुल सिंपल रूल है, हैड बीन प्लस आईएनजी। हर सेंटेंस में हैड बीन लगा दीजिए और आईएनजी लगा दीजिए, और वो टाइम दर्शाने के लिए सिंस या फॉर जो भी लगेगा वो लगा देना है सेंटेंस में। तो पहले इसको समझने के लिए पहला सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट हैड बीन preparing for the examination for 4 months। मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैं कितने महीने से तैयारी कर रहा था? तो 4 महीने से। तो I had been कर रहा था, इसलिए had लग गया। दूसरा, I had not been sleeping for many hours। ये निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस। आई सब्जेक्ट, बस यहाँ नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर मेनी आवर्स। मैं कई घंटों से नहीं सो रहा था। और अब है सी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड को पहले लगा दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। है क्या वे 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स। अलग एग्जांपल से भी समझेंगे। डी में देखिए, हैड वी बीन विजिटिंग द टेम्पल फॉर ए वीक। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हैड पहले आ जाएगा और वी बीन बस उसी तरह से हैड वी बीन बाद में आएगा। अगर ये अफर्मेटिव रहता तो वी हैड बीन विजिटिंग द टेम्पल फॉर ए वीक हो जाता। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये हैड पहले आ गया, तो हैड वी बीन विजिटिंग द टेम्पल, क्या हम 1 सप्ताह से मंदिर जा रहे थे? तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो वी हैड बीन विजिटिंग द टेम्पल फॉर ए वीक। हम 1 सप्ताह से मंदिर जा रहे थे। बहुत ही सिंपल वे में हम इसे समझ सकते हैं। साथ हमारा पास्ट टेंस यही खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में जो भी आपको डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।